नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज सुबह से हम लोग मॉडल टाउन के हालात आपको दिखा रहे हैं। जो समझदार है वो अपने घरों पे हैं और जो बेसमझदार है वो सड़कों पर हैं। मास्क किसी के मुंह पर नहीं है, किसी के मुंह पर मास्क है। लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात पूरे मॉडल टाउन की बात करें, कुछ इलाकों में हमें नज़र आए। उसके बाद इंसार बाज़ार के हालात हमने ऐसे दिखाए कि लोगों के मुँह पर मास्क ही नहीं था। तो बार बार अपील करने के बाद कोई असर नहीं हो रहा। इसके साथ ही बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कोरोना के मद्देनज़र हैंडलूम बाज़ार के जितने भी प्रधान हैं उन्होंने मीटिंग कर बड़ा फैसला लिया है कि 9 तारीख तक वो हैंडलूम मार्केट बिल्कुल बंद रखेंगे। हैंडलूम का जहाँ जहाँ भी बाज़ार है वो 9 तारीख तक बंद रहेगा। बड़ी अच्छी पहल हैंडलूम मार्केट ने की है। ऐसे ही बाज़ार वालों को अपने आप पहल करके कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हालात जो है वाकई क्रिटिकल होते जा रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटलों पर थोप रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल वाले बेड नहीं दे रहे हैं, लेकिन वाकई में आप हॉस्पिटलों में जाकर देखेंगे तो वाकई ना तो बेड है। ये जो कमी है ये हमारे अंदर है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मानने वाली बात है, लेकिन जिस बंदे को ऑक्सीजन चाहिए वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही। तो इसी बातों को लेकर मेरे साथ अब शहरी विधायक प्रमोद विजय बार बार पूछ रहे थे कि जो सत्ताधारी नेता है वो कहाँ हैं, उनसे बातचीत की जाए, वो क्या कर रहे हैं इस दौरान। तो प्रमोद भी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भी साहब, हालात ऐसे नहीं सोचे थे जो अब होने लगे हैं। पिछले साल तो जैसे जैसे निकल गए, अब कैसे होगा और क्या आप लोग करने जा रहे हो? कुलवंत जी, ऐसे है कि जो ये सेकंड लहर सी आई हुई है कोरोना की, ये कुछ एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिए ना, केसेस लाखों केसेस आ रहे हैं रोज के, और व्यवस्था में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको बताऊं, हम लोग दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोग हमारे संपर्क में हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं। मैं दसियों रोज़ के फ़ोन ऐसे हैं जिनको प्लाज्मा चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सिलेंडर चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करके उनका कहीं ना कहीं से कोशिश करके, हर एक को तो नहीं मिल पाता इंजेक्शन मान लीजिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि जितनी मदद हम, जो सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है उसके लिए, कि जिस भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है वहाँ से ईमेल जाती है सीएमओ साहब को, पूरा सिस्टम सेट है वहाँ पे, पूरा उसका आईडी जाती है, और उसके बाद उसको हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से डिलीवरी मिल जाए। तकरीबन 3500 रुपये का इंजेक्शन दिया जा रहा है। सरकार ने ऑक्सीजन की बहुत व्यवस्था की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कभी नॉर्मल हालात में मान लीजिए लागत किसी की 10% है और आज लागत 200% हो गई है, तो फिर साधन जुटाने में समय तो लगता है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हो रहा है। सरकार ने यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी यादव जी को भेजा हुआ है रिफाइनरी के अंदर। और आपकी जानकारी में है कि पहले हमारा हरियाणा का कोटा 162 टन का था पर डे का, जिसको बढ़ा के 232 टन कर दिया गया है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन आनी है, इसके कैंटर जो आने हैं ये उड़ीसा से आने हैं, भुवनेश्वर से आने हैं। तो पहली बार आने में 3 से 4 दिन लगेंगे, फिर रेगुलर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ऑक्सीजन की जो किल्लत है, अभी पानीपत का कोटा जो है 5 टन का है पर डे का। हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है कि इसको 10 टन का किया जाए, ताकि पानीपत में ये दिक्कत ख़त्म की जाए। इसी तरह से टेस्टिंग जहाँ तक है, टेस्टिंग दिन रात हो रही है, लेकिन आप देखिए मशीन्स की कैपेसिटीज़ हैं, तो एक दिन ज़्यादा लग जाता है टेस्टिंग का रिजल्ट आने में, हम मानते हैं ये बात। वैक्सीनेशन का जहाँ तक है, बहुत बड़ी संख्या में पानीपत में वैक्सीन हो रही है। कभी कोई कमी आती है तो उसकी एक ये वजह होती है कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन का सेकंड टाइम आ जाता है, उनको लगनी मैंडेटरी होती है। तो हमें कई बार वैक्सीनेशन इस वजह से होल्ड करनी पड़ती है कि जो रिपीट वाले हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सरकार पूरी प्रयत्नशील है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अब तो सरकार ने ये अनाउंस भी कर दी कि 18 साल के ऊपर के सभी को लगनी शुरू हो जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। लोगों को प्लाज्मा की जो दिक्कत आ रही थी, उसके लिए हमने पूरी सूचियाँ तैयार की। हमने हज़ारों लोगों को कांटेक्ट किया जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद ठीक हो चुके हैं। 8 लोगों की हमने टीम बिठाई अपने ऑफिस के अंदर, और हमने उन सब लोगों को कांटेक्ट किया, उनकी एज पूछी, 60 से जो प्लस थे उनसे बातचीत की, और आप ब्लड देना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, उनका ब्लड ग्रुप भी लिया उनसे,
और आज हमारे पास तकरीबन 230 के लगभग प्लाज्मा की कमिटमेंट मेरे पास हैं। मैंने आज सुबह सोशल मीडिया में भी डाला है कि अगर किसी को प्लाज्मा की दिक्कत है, तकरीबन हर ग्रुप का प्लाज्मा हमारे पास कमिटमेंट है। जैसे वो होता है तो हम उसको मैच करते हैं, हॉस्पिटल में डोनर को बुलाया जाता है और ये हम काम कर रहे हैं लगातार। अभी थोड़ी देर पहले सोनीपत से एक सज्जन आए, उनको ब्लड ग्रुप हमने रविंद्रा में भेजा हुआ है इस टाइम, वहाँ पे उसका काम चल रहा है, उनको दिया जाएगा। किसी को भी प्लाज्मा की दिक्कत हो, आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मनीष आर्या मेरे ऑफिस में बैठते हैं, 9812311382 नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9812311382। आप मनीष को किसी टाइम भी कांटेक्ट करिए, प्लाज्मा की आपकी दिक्कत वो दूर करके देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता है 3-4 दिन पहले पानीपत में आए थे और एक 500 बेड का हॉस्पिटल इमरजेंसी में एक बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट जो रिफाइनरी में है उसके बिल्कुल सामने उस एरिया में, तो वहाँ सुविधाजनक है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से मिल जाएगी और उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और 15 दिन की कमिटमेंट है कि हमने 15 दिन में उसको पूरा करना है। पहले 250 बेड का और फिर अगले 10 दिन में 250 बेड का। कल सुबह मैं वहाँ पे जाऊँगा और स्थिति को पूरी देख के आऊँगा। सरकार पूरी प्रयत्नशील है, दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन की कमी 1 या 2 दिन में पूर्ण रूप से पूरी मिल जाएगी। लेकिन अभी सब एक सवाल और खड़ा होता है कि आप लोगों ने नोडल अफसर बना रखे हैं। पानीपत के हॉस्पिटलों की बात की जाए, रेट सरकार ने तय कर दिया 15,000 18,000 रुपये लेने हैं, उसके बावजूद हॉस्पिटल 50,000 60,000 70,000 रुपये पर कैपेसिटी के हिसाब से उनसे ले रहे हैं। सिलेंडर खत्म हो गया तो उसी को कह देते हैं कि आज सिलेंडर खत्म हो गया, आप कहीं और जा सकती हैं। इनके ऊपर कौन नोडल अधिकारी छोड़ेगा, इस बात का कोई पब्लिक जवाब मांग रही। कुलवंत जी, ये चिंता की बात है जो आप कह रहे हैं। आम नागरिक इतना पैसा देना उसके बस का नहीं है और एक रेट होना चाहिए, रीजनेबल रेट होना चाहिए। सरकार ने रेट फिक्स कर दिए हुए हैं और मैं तो सबसे अपील करूंगा सभी हॉस्पिटल से, सभी डॉक्टर से, सबसे पहले कि जो सरकार ने रेट निर्धारित किए हैं वही रेट वो चार्ज करे। और जनता में अगर किसी को भी दिक्कत आती है तो कभी भी मेरे ऑफिस में मेरे को जब मर्जी, दिन हो रात हो, हम पूरे टेलीफोन अटेंड कर रहे हैं। अगर कोई टेलीफोन किसी का मिस हो जाता है तो हम फिर शाम के टाइम उसको कॉल करना शुरू करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी मिस कॉल अनअटेंडेड नहीं जानी चाहिए, चाहे रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वी डोंट केयर। इसके साथ ही साथ लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है कि नाजायज उससे रेट लिया जा रहा है तो जब मर्जी कंटेक्ट करें, हम ठीक करवा के देंगे। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान भी रखा हुआ है? आप के माध्यम से अपील करना चाहे हॉस्पिटल तक ये बात पहुंच जाए, कोई हॉस्पिटल ऐसे बात करते हैं, पैसों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान? देखिए, कल एक हॉस्पिटल से कंप्लेंट आई एक क्लाइंट की, वो एडमिट थे और उन्होंने, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने एक कच्चा पर्चा बना दिया जिसके ऊपर की 30,000 रुपया पर डे के हिसाब से 1.5 दिन पेशेंट रहा, 45,000 रुपया। हमने मना कर दिया, आप बिल मत पे करिए। और उसने वहाँ उसको कहा, मैंने कहा आप उसको बोलिए बिल दे, हमें उसमें जो डिटेल डॉक्टर से लिखना चाहते हैं हॉस्पिटल लिख के दे, हम उतना पे कर देंगे। लिखे तो सही, हम कच्चे पर्चे के ऊपर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। यही मैं सभी नागरिकों को प्रार्थना करता हूं कि पक्के का बिल लीजिए, उतनी पेमेंट करिए और जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया उससे ज़्यादा मत दिए। थोड़ा रजिस्टर करिए, आप रजिस्टर करेंगे, जायज़ रेट हॉस्पिटल ले, डॉक्टर्स ले, दीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है वो नाजायज़ कर रहा है तो आपका स्वागत है, आप जब मर्जी हमें कंटेक्ट करिए। आपकी सेवा के लिए, इस काम के लिए दिन रात बैठे हुए हैं। आपके साथ जाना पड़ेगा, साथ जाएंगे, ठीक करवा के देंगे। लेकिन दूसरा, उसके बाद अगर जो हॉस्पिटल वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि हम तो पेशेंट ऐसे लेंगे नहीं, क्योंकि सर प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और हैं, कहना कुछ और है। लोग वाकई में तंग हैं, जो नीडी लोग हैं उन तक सही तरह पहुंच नहीं पा रहा, जो पहुंचना चाहिए, बेड नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। तो अभी तक भी किसी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप आश्वस्त कर रहे हैं पानीपत की जनता को कि कार्रवाई होगी? देखिए, मैं एक और बात करता हूँ कुलवंत जी, थोड़ा सा जो कोविड पॉजिटिव लोग आ गए उनको भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जिन पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल 90+ है, 94, 95, 96 है, उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आइसोलेशन चाहिए, उनको किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से दवाई रिकमेंड करवा ले और टेबलेट्स वगैरह लेते रहे, वो ठीक हो जाएंगे। समस्या ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग इंश्योर्ड हैं
वो लोग सोचते हैं बेड ले लो भाई, कल को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आज ही बेड घेर लो। मैं लोगों से भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि 92 से 93 के वाले लोगों को, ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब भी, सभी हॉस्पिटल्स को मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उस पेशेंट को लें, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है उनको बिल्कुल मत लें। इससे क्या होगा कि जो बेड ऑक्सीजन लेवल ठीक वालों ने घेर रखे हैं, कम से कम वो खाली हो, और जो ज़रूरतमंद है जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है उसके वो काम आएगा। ये थोड़ा सा हमें भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी जनता को कि हमें हर टाइम अस्पताल में नहीं भागना है, इससे सुविधा बढ़ जाएगी। इतना लोगों को समझना पड़ेगा। कार्रवाई हमें जो रिपोर्ट करेगा, मैं खुद पर्सनली उसकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। जहाँ तक कार्रवाई की बात है उससे बात भी करेंगे डॉक्टर से, चाहे कुछ भी हो जाए उसको ठीक करवा के देंगे। इसके अलावा साहब आप इंडस्ट्री भी चलाते हैं, इंडस्ट्री के तौर पर भी आप लोगों के कुछ फ़र्ज बनते हैं, क्या कर रहे हैं हम पब्लिक के लिए, वो थोड़ा सा बताना। कुलन जी, आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले 5-6 दिन से हम लगातार, एक्सपोर्टर एसोसिएशन हमारी है जो पानीपत के सभी एक्सपोर्टर्स हैं, पानीपत एक्सपोर्टर एसोसिएशन के नाम से, उसमें हमारे जो प्रमुख सभी पदाधिकारी हैं और हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम तकरीबन 150 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते हैं, तकरीबन 70 या 75 हज़ार रुपये के एक आ रहा है। 150 हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मंगवा रहे हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, एयरलिफ्ट करवा रहे हैं, और कुछ को कोरियर से मंगवा रहे हैं, कुछ को हम ताइवान से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम 1 या 2 दिन में पूरा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी पानीपत में तकरीबन 100 या 150 के लगभग अपने अलग से मंगवा रही है। पानीपत के लिए हमारा टारगेट दिया है कि 250 से 300 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, जिन लोगों को असुविधा हो रही है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, उनके बेड पे ये दे देंगे मशीन। जिनके घरों में प्रॉब्लम है, उनकी अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है उनको भी देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दे के हम भूल जाएंगे। जब वो पेशेंट ठीक आ जाएगा, वो हिसाब रखा जाएगा, उससे वापस दिया जाएगा। जिन सरकारी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा, कोई बेड ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं होगा। और हमने 1000 ऑक्सीमीटर भी मंगवा लिए जो डिलीवर हमें हो चुके हैं। ये सभी पानीपत की जो एक्सपोर्टर ऐसे है उसके माध्यम से, सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा किया उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी एसोसिएशन को, और एसोसिएशन उसकी पेमेंट देके मंगवा रही है। मैं सभी पदाधिकारियों का, ललित जी का, ललित गोयल जी हमारे हैं, हमारे सुरेंद्र मित्तल जी हैं, अशोक जी हैं, सभी पदाधिकारी, मैं उन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे समय में जब समाज इस बहुत ही कठिन समय में से हम निकल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी बड़ी सोच रखी। लिखा साहब है हमारे, सुरेंद्र लिखा जी, और सभी साथीगण, रमन छाबड़ा भी उसमें है। तो मैं, संजय भाटिया जी, हमारी अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमने उनके साथ 3-4 बैठकें हम कर चुके हैं, और ये लगभग फाइनल हो गया, ऑक्सीमीटर आ गया है। और कल या परसों से हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ जाएंगे। इससे भी पानीपत के लोगों को, जनता को थोड़ा सा आराम मिलेगा। सब प्रशासन से आपकी लगातार मीटिंगें भी चलती है, बातचीत चलता है, अंदर की बात तो आपको पता है, पब्लिक तक वो बात नहीं है। अभी जैसे कि हॉस्पिटलों की बात जिक्र कर रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल वाला मना कर देता है कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम करवाएं। डीसी साहब के कोटे में या सरकार के कोटे में ऑक्सीजन उसी हॉस्पिटल को जाती है। इन केस में ऐसा कुछ प्लान है आप लोगों के पास कि ज़रूरतमंद के पास ऑक्सीजन पहुँचाई जाए? देखिए, जब कमी होती है तो स्टॉकिंग भी शुरू हो जाती है। दिक्कत ये है, कभी घरों में नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे जाएंगे, आज लोग डर के हमारे घरों में सिलेंडर रखे जा रहे हैं। वो लागत इतनी बढ़ा दी गई है, एक फियर ने लागत बहुत बढ़ा दी है। और जो ऑथराइज हॉस्पिटल थे कोविड के, उसके अलावा सभी हॉस्पिटल ने कोविड के पेशेंट रखे हैं। शायद ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर पेशेंट एक हॉस्पिटल में आता है और ओके मैं तो ऑथराइज नहीं हूँ, तो हम ही उसको कहेंगे यार इसको रख तो सही, डॉक्टर तो हो तुम। तो वो कि गलत भी नहीं किया, उन्होंने रखना पड़ा। लेकिन जैसे पेशेंट बढ़ाते हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड के, तो ऑक्सीजन की लागत और बढ़ जाती है। तो इस समस्या को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक देखिए, हमने एक बहुत कमी के बावजूद भी पूरा कर रहे हैं, हम लोग पूरा पड़ रहा है उनको। और प्रेम हॉस्पिटल ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया हुआ है कि उनके बड़ौली का जो प्लांट है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन उनकी अपनी है। तो सरकार ने यही प्रार्थना सबसे किया कि आगे से हॉस्पिटल का लाइसेंस ही उसको मिलेगा,
जो अपनी ऑक्सीजन जनरेट करेगा जो आगे से है। तो हम व्यवस्था को सुधार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चिंता के साथ कर रहे हैं, और यही हमारा धर्म है। जनता ने इसलिए चुन के भेजा है कि हम कठिन समस्या जो आती है उसका हल निकाल के दें। 2-3 दिन के अंदर पानीपत को कोटा भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। पर मैं डॉक्टर साहिबान से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सभी पेशेंट से, आज हमारा ये धर्म ईमान है, उनका भी धर्म ईमान है, जनता बहुत गरीबी में है, नौकरियां थोड़ी सी कम हुई हैं, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो समस्या से घिरे हुए हैं। उनको जो जायज़ गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हैं उसी रेट पे जनता की सेवा करे, और जनता भी कोई भी स्टॉक करने की कोशिश ना करे, किसी भी तरह का स्टॉक करने की कोशिश ना करे। 2-3 दिन में ऑक्सीजन की समस्या हल हो जाएगी। 500 बेड का हॉस्पिटल आपके 15 दिन से पहले पानीपत को समर्पित हो जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर्स द्वारा स्टाफ सब आ जाएगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा निर्णय और भी लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं लड़के, जो डॉक्टर्स हैं, MBBS कर चुके हैं, उन सबको भी इसमें लगाने जा रहे हैं सर्विसेज के अंदर टेम्परेरी तौर पे, ताकि डॉक्टरों की कमी ना रहे। जैसे मौलाना मेडिकल कॉलेज अम्बाला में है, वहाँ तकरीबन 150 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग हैं, तो उनसे भी सेवाएं ली जाएंगी। सरकार चिंता के साथ कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समझिए, कई बार रात को 12 बजे हमारे से बात करते हैं, 11-12 बजे, कई बार ऐसा हुआ है। माननीय मंत्री जी हमारे अनिल विज जी, आपने कल उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस देखी होगी, बड़े स्पष्ट तौर पे निर्देश दे रहे हैं और दिन रात मेहनत करके अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जितने भी स्टेप उठाए हैं, अधिकारी भी उसका पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अधिकारी भी चिंतित हैं समाज के प्रति, और हमारे साथ उनका समन्वय भी ठीक है, और कोशिश करेंगे 2-3 दिन में समस्या कम हो जाए। अभी धीरे धीरे हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका मॉडल टाउन जहाँ पर रहते हैं, इसको मिनी लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद लोग समझ नहीं रहे, लोग सड़कों पर हैं। क्या माना जाए कि हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन आगे लगने जा रहा है? क्योंकि लोगों की डिमांड, अब लोगों की डिमांड होने लगी। जैसे आज हैंडलूम मार्केट ने खुद ही फैसला ले लिया कि बंद रखेंगे। लोगों की डिमांड होने लगे कि अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो सरकार को लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से कह रहे हैं, मास्क है जरूरी और 2 गज की फासला, इसका और कोई हल भी नहीं है। इस बीमारी को रख रहे हैं। मैं हैंडलूम एसोसिएशन उन बेचारों का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने अपना निर्णय खुद ही ले लिया है, ताकि इससे बीमारी को भगाने में, चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन लोग, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मास्क लगाए बगैर घर से निकले नहीं। जहाँ पे कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, ये जहाँ बन चुके हैं, वहाँ से घर निकलने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस अपना मेंटेन करें, सरकार का सहयोग करें, अपनी हिफाजत के लिए सहयोग करें, और तभी व्यवस्था में सुधार होगा। अगर पेशेंट इस तरह से बढ़ेंगे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर जितना भी आप बनाते चले जाइए वो तो कम पड़ेगा। तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि जो सरकार के आदेश है कंटेनमेंट जोन के और जो लॉकडाउन के, उसका पालन पूर्ण रूप से करें। एक दूसरे से तभी मिलें जब बहुत ज़रूरी हो। बाई दी वे बाज़ारों में या मोटरसाइकिल पे घूमना, वो सबको बंद करना चाहिए। यही हमारा सबसे उनका बड़ा सहयोग होगा हमारे को। और डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने चाहा तो हम इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। अगर लॉकडाउन हो जाता है, पानीपत की बात की जाए, तो हम लोग तैयार हैं। क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो आधी अधूरी तैयारी के साथ हम लोग मैदान में थे। अगले अभी जो आने वाला टाइम है, मई में कह रहे हैं कि पीक ओवर पे ये चला जाएगा कोरोना जो है। सरकारें हमारी तैयार है, पानीपत में प्रमोद विधायक जी तैयार हैं इस स्थिति को निपटने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले ही घोषणा की है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको अनाज की उन्होंने घोषणा कर दी हुई है मई और जून की। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। अगर लॉकडाउन लगता है, और लॉकडाउन का वजह एक ही होगी लगने की, अगर केसेज और बढ़ते हैं, एक्टिव और हो जाते हैं, तो इससे लोग ही बचा सकते हैं हमारे को। लॉकडाउन से अगर बचा सकते हैं लोग, अगर डिसिप्लिन से रहेंगे तो हम बच भी जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ना पहले कोई कमी थी अरेंजमेंट की, ना आगे कभी होने देंगे। और ख़ास करके पानीपत की तो समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, NGO, दे आर सो एक्टिव। हमारे सिख यूथ फेडरेशन के गुरुद्वारे, इन्होंने, मैं कहता हूँ मेरे पास शब्द नहीं, मैं उनका किस धन्यवाद कैसे करूँ। जितना काम उन लोगों ने किया, चाहे कोई भी आंदोलन हुआ था तब किया था, और चाहे अब प्रॉब्लम आई थी पिछली बार, मार्च से लेकर 6-7 महीने तक लाखों लोगों को रोज़ खाना देना, लाखों लोगों को राशन देना, दवाइयाँ देनी, दूध देना, सब समाज ने किया। और पानीपत का समाज तो हमेशा समर्पित है लोगों को। मैं समझता हूँ सरकार भी तैयार है,
जो भी निर्णय केंद्रीय सरकार लेगी लॉकडाउन का या हरियाणा सरकार लेगी, लेकिन भगवान करे वो नौबत ना आए, लोग थोड़ा सहयोग करें ताकि केसेस आने कम हो जाए, एक्टिव केसेस कम हो जाए। नहीं तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। पूर्ण रूप से तैयार थी। पिछले साल जब लॉकडाउन के दौरान केस बढ़ते जा रहे थे, तब लोगों का ये था कि मोदी सरकार गलत कर रही है। हालांकि इस बारी जो केस आ रहे हैं, जेन्युइन केस ऐसे आ गए हैं कि रोज़ की एवरेज पानीपत की बात की जाए तो 15 से 20 मौतें जो हैं कोरोना से हो रही हैं। तो इस बार आप भी समर्थन कर रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो आपको पूरा समर्थन करना होगा। और वॉइस ऑफ पानीपत बार बार आपसे अपील कर रहा है कि बिना काम के आप घरों से ना निकलें, क्योंकि जब आदमी नहीं रहेगा तो उसकी दुकानें या उसका संस्थान कौन चलाएगा। तो ये छोटी सी अपील के साथ हम लोग आपको छोड़े चलते हैं। और प्रमोद विज साहब की क्या तैयारियां हैं, पूरी की पूरी जानकारी उन्होंने दे दी। कमेंट बॉक्स के जरिए आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के लिए, आप जरूर दिखिएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145